नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी नाकामयाबियों को ही अपनी जीत का हथियार बना लिया। यह कोई और नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलोन मस्क हैं। अगर आप लोगों को अंतरिक्ष में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है या फिर आप लोग हाईटेक कारों का शौक रखते हैं तो आपको एलोन मस्क के बारे में जरूर पता होगा। कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के अलावा एलोन मस्क स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। एक तरफ नासा जहां मंगल पर इंसानों को भेजने की बात कर रही है तो वहीं स्पेस एक्स मंगल पर बस्तियां बसाने की यानी कॉलोनियां काटने की जुगत में लगी है। हालांकि स्पेस एक्स के मार्स मिशन को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब उसके स्टारशिप रॉकेट के क्रैश होने की खबर आई थी। लेकिन अगर आप लोग स्पेस एक्स कंपनी के इतिहास पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह की घटना के बाद वो सफलता के साथ आगे बढ़े हैं। और यही वजह है कि एलोन मस्क की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। इसी साल के शुरुआती महीने में स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंपनी ने एक साथ रॉकेट से 143 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है। और आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा कि स्पेस एक्स ने यह कारनामा करके भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया है, क्योंकि इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के इसरो के नाम था। साल 2017 में भारत ने एक साथ एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। इससे पहले इस कंपनी ने ही एक साथ 48 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। यानी अंतरिक्ष की दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च में महारत हासिल कर चुकी इसरो को सीधी टक्कर अब स्पेस एक्स से मिलेगी, वो भी तब जब खुद नासा भी स्पेस एक्स की मदद से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सामान भेजता है। एक बात तो साफ है कि कुछ सालों पहले आई स्पेस एक्स कंपनी आज दुनिया भर के देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए एक बड़ा कंपटीशन बन चुकी है। जून 2010 में ही स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 के जरिए सफलता के नए आयामों को छुआ था। इस दौरान कंपनी ने 109 लॉन्च किए, जिनमें से अधिकतम सफल हुए और कुछ में उसे नाकामी झेलनी पड़ी। पिछले साल की ही बात करें तो 17 फरवरी और 18 मार्च को नासा के लिए जरूरी सामान अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद स्पेस एक्स के रॉकेट ने लैंडिंग के दौरान क्रैश लैंडिंग की थी। हालांकि इतनी नाकामयाबियों के बाद भी एलोन मस्क ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी हर हार से सबक लेते हुए उन्होंने हर बार कुछ बेहतरीन किया है। साल 2017 में जब इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च का रिकॉर्ड कायम किया था, तब एलोन मस्क ने इसरो को बहुत बड़ी बधाई दी थी और ट्वीट किया था। और इसके ठीक 3 साल बाद एलोन मस्क ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अभी तक छोटे देश अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो को चुनते थे, क्योंकि इसरो में इसकी कीमत बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन स्पेस एक्स ने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट्स के बदौलत इसरो को कंपटीशन देने की तैयारी कर ली है। तो आखिर स्पेस एक्स की वो कौन सी तकनीक है जो उसे आगे बढ़ाने और सफल होने की चाबी दे देती है? आज हम आप लोगों को इस बारे में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल साल 2020 अंतरिक्ष के लिहाज से हमेशा ही एक अहम साल माना जाएगा। बहुत सी उपलब्धियों के साथ ही इस साल रीयूजेबल यानी फिर से इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट का इस्तेमाल एक हकीकत में बदल गया। स्पेस एक्स ने पिछले साल फाल्कन 9 रॉकेट को आसानी से पहले चरण के लिए इस्तेमाल करने लगा। इतना ही नहीं, अब नासा ने भी भविष्य में ISS के लिए अपने यात्री अभियानों के लिए रीयूजेबल फाल्कन 9 के इस्तेमाल के लिए सहमति जता दी। अब रीयूजेबल रॉकेट जल्द ही एक आम बात होने वाली है। स्पेस एक्स ने अपने हर लॉन्च की लागत को घटाने के साथ ही अपनी फैक्ट्री की जगह भी बचाई है। हॉथॉर्न कैलिफोर्निया की फैक्ट्री में अब उसे नए मर्लिन इंजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी को अब हर साल अतिरिक्त 40 बूस्टर्स बनाने की जरूरत भी नहीं होती है।
इससे कंपनी को अपने दूसरे कामों में ध्यान देने का मौका मिलता है और अब वे अगली पीढ़ी के रॉकेट पर शोध करने पर ध्यान दे रहे हैं। ये रीयूजेबल रॉकेट ही स्पेस एक्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अभी तक सैटेलाइट भेजने या फिर अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते थे वो बर्बाद हो जाते थे, लेकिन स्पेस एक्स ने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो लॉन्च के बाद वापस आसानी से धरती पर लैंड कर जाता था। और जब रॉकेट बर्बाद हुआ ही नहीं तो इससे लॉन्च का बजट अपने आप कम होता गया। फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ ही स्पेस एक्स ने वर्टिकल लॉन्चिंग और वर्टिकल लैंडिंग के विचार पर भी काम किया। स्पेस एक्स ने स्पेस शटल से सीखा कि केवल रॉकेट पर ही काम नहीं करना होगा बल्कि लॉन्च व्हीकल को भी हाईटेक करना होगा जिससे वो कम खर्चे में दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। अब स्पेस एक्स की एक उड़ान का खर्च $5 करोड़ से भी कम हो गया है, जो नासा के स्पेस शटल के खर्चे से बहुत कम है, यानी करीब 3% है। अब यूरोपीय, चीनी और रूसी भी रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। इसरो भी उस दिशा में आगे कदम बढ़ा चुका है। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 ने सबसे पहली सफल उड़ान साल 2015 में भरी थी। इसके बाद से ही कंपनी ने 70 अतिरिक्त रॉकेट वापस लाने में सफलता पाई है और उसमें से 49 फिर से उड़ान भर सके हैं। हालांकि इस तरह की कोशिश अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली कई प्राइवेट कंपनियों ने की है, लेकिन वो इतना बड़ा कमाल नहीं कर पाई। और इस तरह की प्राइवेट कंपनियों का बाजार में आना नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसियों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पहले ज्यादातर देश इसरो पर ही डिपेंडेंट थे कि वो सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसे इस्तेमाल करते थे। लेकिन स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की वजह से खर्चा कम आया है और लोग स्पेस एक्स के पाले में जाने लगे हैं। हालांकि इसरो भी इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाला नहीं है। अंतरिक्ष की दुनिया के इकलौते बेताज बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क को टक्कर देने के लिए भारत के कई उद्योगपति भी अंतरिक्ष क्षेत्र में कूद पड़े हैं। देश के 26 बड़े उद्योगपतियों ने अंतरिक्ष की दुनिया और खोजबीन करने के लिए अंतरिक्ष विभाग में अपना आवेदन दिया है। चुनी गई कंपनियां अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर काम करेंगी, जिसमें तकनीकी उपकरण के डेवलपमेंट के साथ साथ आकाश की अनंत दुनिया को खोजने के लिए स्पेस सेंटर से इसरो के साथ मिलकर काम करना भी शामिल है। यानी जिस तरह से नासा के साथ बड़ी कंपनियां अंतरिक्ष को खंगाल रही हैं, ठीक वैसे ही इसरो के साथ मिलकर कई प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में नए आयाम तलाशने का काम कर रही हैं। यानी इसरो भी स्पेस एक्स को टक्कर देने की तैयारी कर चुका है। मतलब ठीक है कि अब यह दिलचस्प होगा कि अंतरिक्ष को नापने की लड़ाई में कौन आगे निकलने वाला है। हालांकि दोस्तों, नासा की कार्यप्रणालियों को देखते हुए स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने एक बार कहा था कि आखिर क्यों ये लोग इतना रिस्क नहीं ले पाते हैं, क्यों नासा जैसी स्पेस एजेंसियां इतना रिस्क नहीं ले पाती हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और इसी जिद की वजह से एलोन मस्क ने रॉकेट बनाने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया था और उसने बहुत कम वक्त में ही इतनी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं। स्पेस एक्स इसरो के लिए बड़ा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि इसरो बहुत कम लागत में अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है और बहुत से गरीब देशों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च होते हैं। लिहाजा आने वाला वक्त बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या इसरो स्पेस एक्स से आगे निकल पाएगा या उसको कहीं पीछे छोड़ेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।